तथागत बुद्ध की प्रतिमा का दूसरी प्रतिमा का स्थापना हो रहा है। मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा स्थापित हो रही थी, तो भी मैं गुरु जी के साथ, बड़े बंदे जी के साथ यहाँ उपस्थित था। और आज जब दूसरे हाल में भगवान बुद्ध की दूसरी प्रतिमा स्थापित हो रही है, तो भी मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। पूज्य बंदे जी के संदर्भ में आप सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जो भिक्षु हैं, उत्तर प्रदेश के उपासक हैं, बंदे जी को बहुत श्रद्धा से देखते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मुझे भी पूज्य बंदे जी को 5 साल बहुत करीब से समझने का अवसर मिला था। 5 साल में बंदे जी के सानिध्य में रहा था लखनऊ में। बंदे जी ने जो भी कुछ लखनऊ से या अपने उपासकों से जो भी कुछ भी प्राप्त किया, वो इस विहार में उन्होंने लगा दिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि बुद्ध विहार का निर्माण, बुद्ध के प्रतिमा का स्थापना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थापना, जो हमारे महापुरुष हैं उनसे संबंधित कोई स्मारक बनाना, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत महान कार्य है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इसमें से शायद कोई 100 साल रहे, या हो सकता कि हमारे बीच में बच्चे लोग, हो सकता है 100 साल हो रहे, लेकिन 200 साल कोई नहीं रहने वाला है, 300 साल कोई नहीं रहने वाला है, 400 साल 500 साल कोई नहीं रहने वाला है, 1000 साल कोई नहीं रहने वाला है। लेकिन जब कोई बुद्ध विहार बनता है, कोई स्मारक बनता है, कोई प्रतिमा स्थापित होती है, तो उस बुद्ध विहार की जमीन, वो बुद्ध विहार 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल तक रहते हैं। और यदि 500 साल के बाद, 1000 सालों के बाद विहार जर्जर हो जाते हैं, प्रतिमाएं जर्जर हो जाती हैं, तो उस समय के उपस्थित भिक्षु लोग, उस समय के उपस्थित उपासक उपासिकाएं उस जर्जर विहार के स्थान पर दूसरे भव्य विहार का निर्माण कर देते हैं। वो जर्जर प्रतिमा हटा करके उस समय की सुंदर प्रतिमाओं को स्थापित कर देते हैं। तो बंदे जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बंदे जी इस जगह पर, इस कानपुर में ये हजारों सालों के लिए अमर हो गए हैं। जब भी कानपुर में बुद्ध धर्म की बात होगी, जब भी कानपुर में भिक्षुओं की बात होगी, तो बंदे जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि कानपुर में बुद्ध धर्म की शुरुआत पूज्य बंदे दीपांकर जी द्वारा हुई थी। और ये भी कहा जाएगा कि कानपुर में सबसे पहला बुद्ध विहार पूज्य बंदे दीपांकर जी के प्रयासों से बना था। और ये बुद्ध विहार भविष्य में बुद्ध विहार न रह करके प्रेरणा केंद्र बनेगा, बहुत सारे लोग यहाँ से प्रेरित होंगे। तो बंदे जी को मैं इस महान कार्य के लिए मैं बहुत विनम्रता के साथ बधाई देता हूँ। हम लोगों के पूज्य गुरु जी यहाँ विराजमान है, पूज्य गुरु जी को जाना भी है, तो मैं बहुत लंबी बातें न कर करके 2-3 संस्मरण को आपके बीच में रख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पूज्य बंदे श्री प्रकाश जी संबोधित कर रहे थे। पूज्य बंदे श्री प्रकाश जी ने अपने अंतिम संबोधन में कहा कि संविधान की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। और मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, जब भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ, तो वहाँ संविधान की चर्चा जरूर होती है। हर कोई
संविधान को लेकर चिंतित है। हर कोई संविधान को बचाने के लिए चिंतित है, उसकी रक्षा के लिए चिंतित है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो मैं सदैव कुछ लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, उपस्थित लोगों से। तो मैं आप लोगों से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों के घरों में संविधान है। मैं उनका हाथ उठा करके देखना चाहता हूँ। अपने पास भी तो है छोटा संविधान। कितने लोगों के घरों में संविधान है? और मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से है, इसमें कितने लोगों ने संविधान पढ़ा हुआ है? अच्छा, इतने लोगों ने संविधान पढ़ा है। कई बार हम पूछ भी लेते हैं, आप हाथ सोच समझ के उठाइएगा। अच्छा, कितने लोगों को प्रस्तावना संविधान की याद है? प्रस्तावना याद है? संविधान की प्रस्तावना कितने लोगों को याद है? देखिए, दो लोग हाथ उठा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना याद है? आगे के लिए थोड़ी सी लाइनें याद है। क्या? अब मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता इस बात की होती है कि आप बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और आपने संविधान रखा नहीं है, आपने संविधान पढ़ा नहीं है, आपको संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं है। तो जिस समाज के लोगों को जो बाबा साहब अपना आदर्श मानते हैं, अगर उन्हें संविधान की प्रस्तावना नहीं याद है तो ये आप मान लीजिए कि संविधान खतरे में है। और संविधान खतरे में है और हम कैसे कहें कि संविधान आप लोग बचा लेंगे? मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि यदि संविधान खतरे में है और संविधान रक्षा करनी है संविधान की, तो आप एकदम अपने मन में बैठा लीजिए कि आंदोलन करने से संविधान नहीं बचता है। आप पे दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके नारा लगाने से संविधान नहीं बचता है। और आप ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि आप 2-4 दिन कहीं चक्का जाम कर देंगे, अपना बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर देंगे, ऐसे भी संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए हमें 4 प्रकार के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो 4 प्रकार के वो लोग हैं जो संविधान को संचालित करते हैं, जो संविधान को लागू करते हैं। हमें संविधान लागू करने वाला व्यक्ति अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। संविधान कौन लागू करता है? कार्यपालिका लागू करती है, विधायिका लागू करती है, न्यायपालिका लागू करती है और पत्रकार लोग लागू करते हैं। विधायिका यानी आपको अपने, और उसमें भी विशेषकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हो, समर्पित अनुयायी हो, ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं संविधान संशोधन कौन करता है? संविधान में जोड़ता घटाता कौन? सांसद देश की करती है ना। संविधान संशोधन वही लोग करते हैं। तो अपने लोगों को वहां भेजना पड़ेगा। यदि आपका व्यक्ति वहां नहीं होगा तो वहां संविधान बदला जाएगा। और बाबा साहब का अगर वहां सिपाही होगा, जो 4 लोग होंगे, तो वहां वो संविधान नहीं बदलने देंगे। इसलिए आपको सच्चा अम्बेडकरवादी चुनकर के भेजना चाहिए। और यदि आपको संविधान बचाना है तो आपको अपने बच्चों को, जो अम्बेडकरवादी परिवार के बच्चे हों, उन लोगों को अच्छी तैयारी करवा करके ब्यूरोक्रेट बनाना पड़ेगा। उन्हें इस देश में डीएम एसपी बनाना पड़ेगा। उन्हें यूपीएससी पास करवानी पड़ेगी। अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी इस देश में प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तब जाकर के संविधान बचेगा। ये मत सोचिए आपके जाति का व्यक्ति रहेगा, अम्बेडकरवादी नहीं रहेगा, संविधान बचाएगा। इस देश में, और देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में दलित आईएएसओ की संख्या कम है क्या? आईपीएस लोगों की संख्या कम है क्या? आप लखनऊ में जाकर के देखो, हजारों लोग रिटायर वहाँ रहते हैं।
आप सोचिए, आप केवल उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे IAS का नाम बताइए जो मरने के बाद याद किए जाएंगे अपने कामों को लेकर के। IAS आपको 5 लोग दिखाई देते हैं क्या? नहीं। आप उत्तर प्रदेश के 5 IPS का नाम बताइए कि मरने के बाद याद किए जाएंगे। तो उन्होंने बाबा साहब मिशन मोहम्मद के लिए काम किया है। किसी 5 लोग नाम बताइए। आपके पास 5 लोग भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये संविधान बचाना है तो सचमुच में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको इस देश के प्रशासनिक सेवा में जाना पड़ेगा। और यदि आपको संविधान बचाना है तो बाबा साहब के बच्चों को इस देश की न्यायपालिका में जाना पड़ेगा। इस देश की न्यायपालिका यानी मनुपालिका है और वह गलत तरीके से संविधान की व्याख्या करती है। तो आपके अपने बच्चे जब कानून पढ़ेंगे, आपके अपने बच्चे जब वकील अच्छे बनेंगे, जब इस देश में जज बनेंगे, तब बाबा साहब का संविधान बचेगा। और यदि आपको संविधान बचाना है तो अपने बच्चों को पत्रकार बनाना पड़ेगा। आप देखो ने इधर शालिनी बैठी है, हेमंत बैठे हैं, इनके जैसे बच्चे जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में जागृति ला रहे हैं। आप सोचो, यदि हमारे पास जो मेन मीडिया जिसको कहा जाता है, अगर उसमें हमारे लोग जाएंगे तब हमारी बात पहुंचेगी। इसलिए आपको अपने बच्चों को मास मीडिया में भेजना पड़ेगा, उन्हें पत्रकारिता का कोर्स कराना पड़ेगा और उनको देश के बड़े बड़े पत्रकार बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के संविधान बचेगा। अन्यथा ऐसे संविधान नहीं बचता है। भगवान बुद्ध के एक उपदेशों से, उनके संस्मरणों से मैं अपनी बात विराम करूंगा। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश कर रहे थे और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के अंतिम में कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहने का मतलब है, यदि कोई भिक्षु